गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएगा आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों को प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर विंदा मैम की बता रही थी, जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दिया पूरा। एक चैप्टर उसमें छूटा हुआ है, मैं उसको कंप्लीट करा दूंगी। देख लीजिए, सारे चैप्टर एक तरफ से मैंने कंप्लीट करा दिए आपको। नवाचार लास्ट चैप्टर था, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको बोली थी कि मैं आपको संचार बताऊंगी। संचार बताने का ये है कि छोटे छोटे यूनिट से कंप्लीट करा दूंगी, तो आपका भार भी थोड़ा कम लगेगा ना, मतलब हो जाएगा कि यार कुछ तो कंप्लीट हो गया। तो संचार, फिर सामुदायिक योजना, ये सब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है प्लस छोटे भी हैं। मैं एक को कंप्लीट कराने के बाद ही जो सबसे लेंदी है खंड 2 प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में, जो ये सब ऐड से मतलब शिक्षण सामग्री है, जो दृश्य लिखित श्रव्य दृश्य श्रव्य सारी सो है, मैं एक एक करके कंप्लीट कराऊंगी। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम आपको क्या बताना आज, संचार। तो पहले ये जान लीजिए संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले भाई संचार पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा भाई संचार शब्द का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन होता है जो आपके हाव भाव होते हैं ना, जो आप प्रकट करने का तरीका होता है, उसे ही क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। अपनी बातों को, चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, बहुत तरह के चीज़ों माध्यम के द्वारा वो आप तक आना। किसके माध्यम से, तो संचार के माध्यम से ही चीज़ों का क्या होता है, आदान प्रदान बातों का होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके शरीर की जो आपके द्वारा किए गए इशारे, भाव, भंगिमाएं, ये सब भी चीज़ें आती हैं। आपकी मुद्राएं, आप कुछ न बोल के भी ऐसे आंखों से बस घूर दिए तो सामने समझता है बाप रे गुस्से में है, तो ये सब भी क्या होता है, संचार कम्युनिकेशन के अंतर्गत इसे भी रखा जाता है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। संचार वर्तमान युग की महती आवश्यकता है, मतलब संचार का, कम्युनिकेशन का इस युग में बहुत ही आवश्यकता है। सही भी बात है, बिना संचार के द्वारा कि मैं आपको कुछ बता पाती, नहीं बता पाती। कि आप जो टेलीग्राम पे क्विज करते हो, सारी चीज़ें करते कर पाते, अपनी बातें व्हाट्सएप के द्वारा किसी तक पहुंचा पाते, तो नहीं पहुंचा पाते। आप किसी से बात करते हैं सुबह शाम वीडियो कॉलिंग पे, आप इंसान को देख के उसके करीब फील करते हो, है कि नहीं। तो इसलिए आज के ज़माने में, इस टाइम में भी, तो 21वीं सदी में क्या है, संचार तो समझिए, जैसे आपको मैं एक बार ये बात कई बार कहती हूँ, जैसे आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल आपकी क्या हो गई, ये मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। ये मेरे द्वारा कहा गया, किसी के द्वारा नहीं। अगर आए तो ऐसा नहीं कि लिख दें एग्जाम में। इसके बिना मानव विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती। जिस देश में संचार के साधन जितना अधिक विकसित है, वह देश विकास के क्षेत्र में उतना ही आगे है। देखते नहीं है 4G 5G कहते हैं ना, अरे 2G 3G 4G, अब क्या है 5G आने वाला। भारत में 5G आ गया। अब जो मोबाइल है 5G फ़ोन, जिसे हम आपसे बात करें, ये 5G फ़ोन है। सोचिए, तो क्या है, ये जो बढ़ रहा है, ये क्या है, संचार के नए नए विकास क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ संचार का भी विकास हुआ। आदिकाल में जब संचार के बहुत अधिक साधन नहीं थे, तब भी मानव अपनी बातों, विचारों, मनोभावों को दूसरे के समक्ष व्यक्त करता था। हाँ, उनके व्यक्त करने का तरीका अलग था। वे अपने भाव भंगिमाओं, देखो भरतनाट्यम में क्या होता है, जो कथक वगैरह होता है, उसमें कोई बोलता थोड़ी, देखिए उनकी भाव भंगिमाएं ही होती है। उसमें वो पूरी पूरी कथाओं, मतलब पूरी पूरी कथाओं को बता देते हैं अपने भाव भंगिमाओं के माध्यम से, हाथों के इशारों के माध्यम से। ठीक, तो भाव भंगिमाओं, हाथों के इशारा करके, शारीरिक मुद्राओं एवं अस्पष्ट उच्चारण आदि द्वारा संप्रेषण कार्य करते थे तथा अपनी बातों को बताते थे एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, संचार के साधनों में भी व्यापक विस्तार हुआ। आज संचार के अनेकानेक अत्याधुनिक साधन हैं, जैसे चित्रकला, पेंटिंग जो होती है, चित्रकला, पेंटिंग्स, लेखन, गीत, संगीत, नृत्य आदि के अलावा सैटेलाइट्स, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से संचार किए जाते हैं। विश्व के एक कोने में बैठा व्यक्ति तत्काल उसी क्षण विश्व के दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति के संपर्क स्थापित कर जा सकता है, अपने विचारों, मनोभावों का आदान प्रदान कर सकता है, समस्याओं को बता सकता है तथा समाधान प्राप्त कर सकता है। अतः आज संचार मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। यहाँ तक कि दवाएं, अब पहले तो लोग अपॉइंटमेंट, अब तो क्या डॉक्टर को आप फ़ोन पे ही, डॉक्टर दूर दूर विदेश के डॉक्टर को आप फ़ोन पे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो आपकी चीज़ों को देखेंगे, आप उसके फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके उनको भेजिए, वो क्या होगा, वहीं से दवाएं भेज दे रहे हैं। सोचिए कितना आगे टेक्नोलॉजी चली गई है। बस अब यही एक बाकी है कि फ़ोन के अंदर घुस के कोई कहीं पहुंच नहीं पा रहा। ये लास्ट बचा हुआ है, देखिए ये भी कभी न कभी हो ही जाएगा। ये उसका जीवन आवश्यक आवश्यकता का रूप ले लिया है।
मानव जीवन का प्रारंभ ही संचार से होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, जब तक रोता नहीं है तो उसको रुलाने का प्रयास किया जाता है। क्या उसकी जो ऑक्सीजन श्वसन गति क्या होती है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि संचार का, मानव जीवन का प्रारंभ ही संचार से होता है। प्रातः सोकर उठने के बाद से रात्रि समय सोने से पहले वह कभी कभी अपने आप से, कभी पड़ोसियों से, कभी दूध वाले से, कभी सब्जी वाले से, कभी दुकानदारी से, कभी नौकरों से, और कभी आप कह सकते हैं कि अपने मोबाइल से। अब तो किसी की ज़रूरत नहीं है, आप इंसान अपने फ़ोन पे ही बात कर रहा है। फ़ोन पे ही हम क्या कर रहे हैं, कोई मेरे सामने थोड़ी है, लेकिन हम आप बात कर रहे हैं, और जितने लोग मेरी वीडियो देखते जाएंगे उतने लोग मेरी बातें सुनेंगे। तो वही चीज़ है कि लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। नौकरों से तो काफ़ी कार्य प्रदर्शन पर अपने अधिकारियों व कर्मचारियों से संचार करता रहता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर IP तिवारी का कथन है कि कम्युनिकेशन बीइंग विथ लाइफ एंड एंड्स ओनली व्हेन लाइफ सीजेस टू एक्सिस्ट। संचार जीवन के साथ आरंभ होता है तथा जीवन की समाप्ति के पश्चात ही खत्म हो जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन बीइंग स्टार्ट होता है विद द लाइफ, मतलब जीवन के साथ, एंड और समाप्त हो जाता है ओनली व्हेन लाइफ सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब जीवन की समाप्ति के पश्चात ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, सीज हो जाता है, कहने का मतलब बंद हो जाता है। संचार के बिना जीवन का कोई अर्थ एवं महत्व नहीं रहता। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि हम सभी दिन भर में हम कम से कम 12 से 14 घंटे तक मौखिक रूप से संचार, संप्रेषण, कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं तथा अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों का आदान प्रदान करते हैं। और आप प्रसार शिक्षा में क्या देखे थे, प्रसार शिक्षा में क्या, तो आपके विचारों, भाव और अनुभूतियों में परिवर्तन लाना ही प्रसार शिक्षा का क्या है, तत्व है ना, मुख्य उद्देश्य। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः जिस प्रकार के द्वारा हम एक दूसरे से अपनी बातों, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं वह क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, ठीक है। संचार अंग्रेजी शब्द किस शब्द से बना है, तो अंग्रेजी के शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण। संचार किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, किस शब्द से बना, तो आगे देख लीजिए। संचार जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द जो कम्युनीज है उससे बना हुआ है, लेकिन ये संचार जो कम्युनिकेशन शब्द है वो क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो देख लीजिए, संचार अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। कम्युनिकेशन इंग्लिश में कहते हैं, उसी को हिंदी में संचार कहते हैं। इतनी सी बात बस ये कह रहे हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन, कम्युनिकेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनीज से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन, सामान्य बनाना। कम्युनिकेशन का डिक्शनरी अर्थ है ओपिनियंस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, द इम्पार्टिंग ऑफ, इंटरचेंजिंग ऑफ थॉट। अपने आप, अपने ज्ञान, भावनाओं, सूचनाओं, विचारों को अभिव्यक्त कर उनके सर्वमान्य बनाकर दूसरों के साथ इस तरह से बांटना कि उसका सही अर्थ निकल सके, संचार कहलाता है, ठीक है। ओपिनियन मतलब अपने विचार, इंफॉर्मेशन आप मतलब होता है ना इंफॉर्मेशन, सूचना, बाय स्पीच आपके द्वारा बोले गए शब्दों से, इन द इम्पार्टिंग ऑफ, इंटरचेंजिंग ऑफ थॉट लिखा हुआ है, मतलब अपने भावों, विचारों, थॉट आता है ना आपके मन में विचार, अभिव्यक्ति कर, सर्वमान बनाकर, मतलब उस बातों को सर्वमान लोगों के द्वारा माना जाए ऐसा बनाकर भेजना ही क्या कहलाता है, और क्या कहलाता है, उसका अर्थ सही निकले, गलत नहीं कि आपने कोई शब्द बना दिया, आपके विचार है और उसका अर्थ से अनर्थ हो जा रहा है और वो मतलब उसे यहाँ वहाँ पहुँचाना ही संचार है, तो नहीं, वो बात जो पहुँचे वो क्या हो, अच्छी हो, सही हो, लोगों के हित की हो, और ठीक है, उनका बांटना, उनका फैलाना, उनका प्रसार ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। उदाहरणार्थ यदि हम किसी से यह कहें कि यह गाय का दूध है, गाय का दूध मीठा होता है, तो सभी श्रोताओं के समक्ष केवल दूध, मिठास तथा गाय की समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं, सही बात है, जैसे गाय तो उनको ये पता हो कि जैसे आपको मैं उस दिन ऊल के टेम्परेचर के बारे में बताने के लिए आपको एक स्ट्रेटनर दिखाई थी कि उस पर देखिए ये भी बाल आपका हेयर भी एक फाइबर ही है मानव का, तो देखिए उसके लिए इतने यूज़ किया जाता है, तो क्या आप जाने ना कि हाँ ये स्ट्रेटनर है, इससे बाल स्ट्रेट किया जाता है, इसमें 200 का टेम्परेचर है, तो यही टेम्परेचर क्या होता है, ये ऊन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आप देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा आप समझ में आ रहा है, कहते हैं ना प्रैक्टिकल करके, लर्निंग
बाय डूइंग, सिंग बाय विलिंग। देख करके आपको विश्वास ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि गाय का दूध है, गाय का दूध मीठा, लेकिन आप गाय ही नहीं जानेंगे कि गाय क्या होती तो आपको क्या पता चलेगा गाय क्या है। तो वही चीज़ है, इधर हम किसी से ये कहें कि यह गाय का दूध है और गाय का दूध मीठा है, तो सभी श्रोताओं के समक्ष केवल दूध, मिठास तथा गाय की समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इसे चाय समझ ले, दूसरा काफ़ी, तीसरा शरबत। ठीक है, उसे ये पता हो कि ये गाय है, ये गाय का दूध है, इसकी मिठास है। तो दूध की मिठास क्या होती है उसको उसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए संचार का मतलब है कि जो कुछ कहा जाए, बोला जाए, उसका सर्वमान्य अर्थ है कि वो मतलब पूरे वर्ल्ड में सार्वभौमिक, कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसमें क्या हो, सत्यता हो। यही ये कहना चाह रहे हैं कि गाय दूध देती है, वो दूध मीठा होता है। वैसा नहीं कि गाय शरबत देती है, शरबत मीठा होता है। क्या इस बात में सत्यता है? तो सर्वमान्य से लोग सच मतलब यूनिवर्सल में इसको सत्य मानेंगे तो नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि वो बातें जो क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही हो। ठीक है, इसलिए संचार का मतलब है कि जो कुछ कहा जाए, बोला जाए, उसका सर्वमान्य अर्थ हो, सभी के दिमाग में ठीक वही बात आए जो बताया जाए। और संचार उसी को कहते हैं कि जो आप बता रहे हैं और वो सामने वाला उसी रूप में अगर समझ रहा है तो संचार को सफल माना जाता है। समझिए तो ठीक वही बात आए तो बताया जा रहा है, क्या है यार, सभी के दिमाग में ठीक वही बात आए जो बताया जा रहा है, तो समझिए कि संचार की सही प्रक्रिया है। सरल शब्दों में संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिकता के आधार पर, मतलब कहने का मतलब इंटरेक्शन की बात कह रहा है, पारस्परिकता के आधार पर इस प्रकार अपने बातों, विचारों, तथ्यों, अनुभूतियों को बांटता है, इसका सामान्य अर्थ निकल सके, उन बात का कोई अर्थ निकलता हो, ये नहीं कि कोई अनर्थ हो। ठीक है, communication is an act by which a person share the knowledge, feeling, ideas, information, facts, etc. in ways such that each gains a common understanding of the meaning, intent and use of the message। कहने का मतलब वही है, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, दो लोगों के बीच में अगर कोई बात हो रही है तो क्या हो, उस बात, उस विचार, उस तथ्य का क्या हो, अर्थ निकले। ठीक है, संचार प्रक्रिया में एक व्यक्ति संप्रेषक और संचारक, कम्युनिकेटर। ध्यान दीजिएगा, संप्रेषक कोई संचारक कहते हैं और उसे ही कम्युनिकेटर कहते हैं, मतलब जो संप्रेषण कर रहा है, जो बात कह रहा है। एक व्यक्ति क्या होता है, जो सुनता है, मतलब मैं कह रही हूँ, मैं क्या हूँ, मैं संप्रेषक हूँ, कम्युनिकेटर हूँ। आप वीडियो खोल के देखते हैं तो आप क्या है, आप रिसीवर है। आप तक मैं कहती हूँ ना सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास नेक्स्ट वीडियो पहुँचेगी। तो आपको क्या होगा, उसका मतलब होता है ना कि आपके पास तो चला जाता है मैसेज की वीडियो आ गई है, आप देख लो। तो वही है, मैं क्या हूँ, कम्युनिकेटर हूँ, आप क्या है, रिसीवर है। ठीक है, संचार प्रक्रिया में एक व्यक्ति संप्रेषक, संचारक, कम्युनिकेटर होता है तथा दूसरा व्यक्ति प्राप्तकर्ता या रिसीवर होता है। संप्रेषक अपनी बातों को प्राप्तकर्ता, ग्रहणकर्ता को इस प्रकार से बताता है कि वह उसका सही अर्थ निकाल सके। आपको मैं बताती हूँ, किसी को मेरी बात क्या होती होगी, ईजिली समझ में आ जाती होगी, है ना। किसी को मेरी बातें नहीं समझ में आती होगी, मेरा बताने का आइडिया नहीं अच्छा लगता होगा। तो जिसको मेरी बात समझ में आ गई वो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते होंगे। जिसको मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगती होगी क्या करते होंगे, स्किप कर देते होंगे। जिसको अच्छी लगती होगी क्या करते होंगे, सब्सक्राइब कर देते होंगे। जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा वो शेयर भी कर लेते होंगे और लाइक भी कर देते होंगे। ठीक है, तो यही क्या होता है, संचारक, कम्युनिकेटर और किसी चीज़ को क्या करना है, एक्सेप्ट करने का तरीका। संचार की परिभाषा देख लीजिए। डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। समाजशास्त्रियों, शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों तथा प्रसार शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से संचार को परिभाषित किया। मतलब इसमें कोई समाजशास्त्री है, कोई शिक्षाविद, कोई मनोवैज्ञानिक। तो देख लीजिए जेपी लिगन ने क्या कहा, जेपी लिगन सर ने क्या कहा, यह एक प्रक्रिया है, कौन, संचार, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, तथ्यों, अनुभूतियों तथा प्रभाव, इंप्रेशन को इस प्रकार से बांटते हैं कि उसका सर्वमान्य अर्थ निकल सके। जो आप अभी ऊपर ये देखे हैं, ये किसकी परिभाषा है, तो जेपी लिगन द्वारा ये कही गई है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल, मतलब दो लोगों के बीच या अधिक लोगों के बीच एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं, आदान प्रदान, आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग और इम्प्रेशन इन वे दैट इज गेन्स ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। कहने का मतलब वही है कि वह एक प्रक्रिया है, क्या है, प्रोसेस है। जब बातों का दो या दो से अधिक लोगों के बीच में अनुभूति, विचारों, प्रभाव का क्या हो रहा है, इंप्रेशन, उसे ही कहते हैं ना प्रभाव, उसे क्या कर रहा है, आदान प्रदान हो रहा और उसका सर्वमान्य यूनिवर्सल क्या है, उसका अर्थ निकल रहा, उसका कोई मीनिंग निकल रहा, तो वही क्या है,
संचार है। नेक्स्ट, स्कैम के अनुसार कि कम्युनिकेशन अक्यूर व्हेन यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम्स कपल्ड टुगेदर दो वन द मोर नॉन करस्पॉन्डिंग सिस्टम अज्यूम identical status and the result of a single transfer along of the chain we are trying commonness की बात की है। एसपी सूबे ने संचार को परिभाषित करती, इतनी बड़ी परिभाषा एग्जाम में नहीं आती है वैसे। एसपी सूबे ने संचार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश स्रोत से प्राप्तकर्ता तथा स्थानांतरित किया जाता है। जिसमें संदेश स्रोत, जैसे मैं आपको ये एक्सटेंशन संचार चैप्टर बता रही हूँ, किसके माध्यम से बता, स्रोत क्या है, तो ये मोबाइल है ना, मोबाइल के माध्यम से आप तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं। तो वही क्या कह रहे हैं, सूपे यही बात कह रहे हैं कि संचार एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसमें संदेश किसी स्रोत के माध्यम से, किसी क्या है सोर्स के माध्यम से जो रिसीवर है उसके पास पहुँचती है या स्थानांतरित होती है। किसने कहा, एसपी सूपे कहते हैं कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या एक प्रोसेस है इन विच मैसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स इन रिसीवर। मतलब जो मैसेज है किसी सोर्स के माध्यम से रिसीवर के पास पहुंचता है, वही क्या है, संचार है। किसने कहा, एसपी सूपे ने कहा। लिगन ने कहा क्या कि यह भी एक प्रोसेस और क्या है, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो विचारों, अनुभूतियों, प्रभावों का आदान प्रदान होता है और यूनिवर्सल उस बात में सत्यता है, उसका अर्थ निकलता है, तो वही क्या है, संचार है। कोलमैन और मार्क्स के शब्दों में कृषि में भी शैक्षणिक तथा सक्रिय कार्यक्रम संचार है। कोलमैन साहब कहते हैं कि कृषि में भी शैक्षणिक तथा सक्रिय कार्यक्रम संचार है। ऑल एजुकेशनल एंड एक्शन प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर आर कम्युनिकेशन। मतलब कृषि में भी क्या होता है, शिक्षा और सक्रिय कार्यक्रम संचार होता है। लूमीज एंड बिगल के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें सूचनाएं, निर्णय तथा निर्देशन एक सामाजिक तंत्र से होकर गुजरता है। एक तंत्र का मतलब क्या, एक चेन, एक सिस्टम से गुजरता है, इस तरह से गुजरते हैं जिसमें ज्ञान, विचार और अभिवृत्तियां बनती हैं, तो क्या कहलाता है, परिवर्तित होती हैं। लूमीज और बिगल की परिभाषा। हाउलैंड ने संचार को एक बल के रूप में परिभाषित करते हुए लिखा है, संचार बल है जिसमें एक व्यक्ति संप्रेषण उद्दीपकों को दूसरे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भेजता है। किसने कहा, हाउलैंड ने कहा। कम्युनिकेशन इज द फोर्स बाय विच इन द इंडिविजुअल कम्युनिकेटर ट्रांसमिटेड स्टिमुलिंग मॉडिफाई एंड बिहेवियर ऑन द अदर इंडिविजुअल्स। स्टेवन के अनुसार कम्युनिकेशन इज द डिस्क्रिमिनेटिंग रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द स्टिमुलस। वही स्टिमुलस की बात, उद्दीपक की बात ये भी करते हैं कौन, स्टीवन हॉर्टमैन ने संचार के संदर्भ में अपने विचार कुछ इस प्रकार से व्यक्त किए हैं कि कम्युनिकेशन इज द कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। कम्युनिकेशन क्या करता है, नियंत्रण रखता है आपके व्यवहार पे थ्रू डिस्क्रिप्टिव एंड रेनफोर्सिंग स्टिमुलेटिंग। रेनफोर्समेंट का बलपूर्वक व्यवहार कहते हैं ना, वो क्या करता है, हार्टमैन ने कहा था कि क्या करता है, ये कंट्रोल करता है आपके बिहेवियर पे। रॉबर्ट गोयर के अनुसार कम्युनिकेशन इज एनी अक्यूरेंस इन्वॉल्विंग इन मिनिमम ऑफ 4 सिक्वेंटली इनग्रेडिएंट। देखिए इनके अनुसार 4 क्या थे, तो 4 जो थे एक सिक्वेंस के अनुसार इन्होंने बताया कम्युनिकेशन इज एनी अक्वेरेंस इन्वॉल्विंग, मतलब 4 क्या होते हैं सीक्वेंस के रूप में, एक्यूरेंस है कम्युनिकेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं सीक्वेंसली आपको बताया। एक क्या होता है, जनरेटर ऑफ ए, दूसरा साइन सिंबल सिस्टम विच इज प्रोटेक्टेड टू एट लीस्ट वन रिसीवर हु असाइन मीनिंग। कहने का मतलब क्या होता है, सिंबल प्रतीकों के माध्यम से जो एक से दूसरे लास्ट रिसीवर के पास पहुंचता है, वही क्या है, संचार है। ब्रूकर के शब्दों में कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट कन्वे मीनिंग दैट कैरियर्स ए मैसेज फ्रॉम ए पर्सन टू अनदर। मतलब कम्युनिकेशन किसी के द्वारा बैरियर माध्यम के द्वारा पहुंचता है, वही क्या है, संचार है। अमेरिकन कॉलेज डिक्शनरी के अनुसार कम्युनिकेशन इज द इम्पार्टिंग ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ thoughts, opinions and informations by speech, writing and sign। वेरन वीवर के अनुसार वे सभी विधियां जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क दिमाग को प्रभावित करता है। ऑल प्रोसीजर्स बाय विच वन माइंड कैन अफेक्ट अनदर। मतलब कोई भी विधियां जो आपके माइंड, आपके मस्तिष्क को क्या करता है, प्रभाव डालता है, उसका क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, वही क्या संचार है। गिस्ट ने कहा व्हेन सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्व द transmission of meaning, though the use of symbol
इट इज नो एज कम्युनिकेशन। दुबे एवं सिंह के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में विचारों, भावनाओं, समाचारों का आदान प्रदान करना एक क्या है, संचार है। ठीक है, फिर ये ऐसे दी हुई है दो इंग्लिश में परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दिया। आगे देखिए, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निर्विवाद रूप से, मतलब किसी बिना विवाद किए हुए, बिना किसी हस्तक्षेप किए हुए हम कह सकते हैं कि संचार एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब कह रहे हैं ना कि इसका अर्थ क्या हो, सर्वमान हो, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सही हो, कोई भी अर्थ का अनर्थ न हो, वही क्या कि उसका कोई उद्देश्य हो, ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें संचारक जो संप्रेषण कम्युनिकेटर होता है अपनी बातों, विचारों, समस्याओं, सूचनाओं को इस प्रकार से श्रोता का मतलब रिसीवर, ठीक है, प्राप्तकर्ता को बताता है कि वह उसका सही अर्थ निकाल कर समझ सके। बस इतनी सी बात होती है जिसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि संचार प्रक्रिया में एक संचारक कम्युनिकेटर होता है जो सूचना या संदेश या मैसेज को संचार माध्यम, जो चैनल्स होते हैं, इसके माध्यम से श्रोता प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। यह सामाजिक मेलजोल, समन्वय, सामंजस्य का महत्वपूर्ण साधन है। क्या, संचार, कम्युनिकेशन। इसमें कम से कम दो लोग अपनी भावनाओं, अनुभवों, ज्ञान व समझ को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। जैसे ठीक है, मैं अकेले हूँ, मोबाइल मेरे साथ है, उससे मैं कह रही हूँ, मोबाइल तो है मेरे साथ, और ये क्या होगा, बहुत लोगों तक मेरी बातों को पहुंचाएगा, और यही क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, यही क्या होगा, संचार होगा। ठीक है, सरल शब्दों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों तथा ज्ञान का प्रभावशाली आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। इस प्रकार संचार एक साझेदारी है जिसमें ज्ञान, विचार, साझेदारी क्या होती है, साझा करना, बांटना। ठीक है, दो लोगों के बीच, चार लोग, साझा करना कोई चीज़, कहते हैं ना कोई चीज़ यार, चलो इसमें इनमें इनकी साझेदारी है। जैसे कोई बिजनेस होता तो कहते हैं ना यार ये मेरे साथ ही क्या है, इनके साथ मिल के मेरा ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये बिजनेस में कर रहा, तो उनका उसमें क्या हुआ, साझेदारी, आपने क्या हुआ, मिल बांट के चीज़ें किया, तो साझेदारी होती है जिसमें ज्ञान, विचार, अनुभवों, सूचनाओं का अर्थ समझते हुए पारस्परिक आदान प्रदान किया जाता है। यह साझेदारी संचारक, स्रोत, प्रेषक तथा ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता, श्रोता के बीच होती है। जिस भाव का अर्थ के साथ संप्रेषक अपनी बातों तथा विचारों को प्राप्तकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करता है, यदि प्राप्तकर्ता ठीक वैसा का वैसा ही समझ जाए तो संचार सफल हुआ। मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ, अन्यथा वह अर्थहीन हो जाता है, उसका कोई मोल नहीं रहता। उदाहरणार्थ, संचारक बड़ा ही विद्वान व ज्ञानी है, परंतु वह जिस भाषा व शैली का प्रयोग करता है उस भाषा व शैली का ज्ञान प्राप्तकर्ताओं, श्रोताओं को नहीं है। भले ही संप्रेषक अत्यंत रोचक ढंग से अपनी बात प्राप्तकर्ता, श्रोताओं को बताए, समझाए, परंतु प्राप्तकर्ता उसे जरा सा भी समझ नहीं पाए, अतः संचार सफल नहीं हुआ माना जाएगा। अतः संचारक द्वारा किया गया संपूर्ण प्रयास निष्फल हो जाता है। मैं ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं कम्युनिकेटर हूँ, माध्यम किसका यूज कर रही हूँ, मोबाइल का, ये चैनल, और आप क्या है, रिसीवर है, प्राप्तकर्ता। लेकिन मैं अगर ये चैप्टर आपको बता रही हूँ और आपको समझ नहीं आया, मैंने 30 मिनट लिया और आपने पूरा 30 मिनट का वीडियो देखा और आपको समझ नहीं आया, तो मेरा कहने का मतलब कि मेरा संचार जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ सफल नहीं हुआ। ठीक है, अतः संचार द्वारा किया गया संपूर्ण प्रयास क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है, और संचार क्या माना जाएगा, शून्य माना जाता है। अतः स्पष्ट है कि अर्थ शब्दों या संवाद में नहीं होता, अपितु संचारक या प्राप्तकर्ता के मानस पटल पर होता है। कहने का मतलब है कि जो बता रहा है उसके बताने के तरीके, उसके शब्द, उसके संवाद पे बातें नहीं डिपेंड करती है जो सामने से समझने वाला है। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मेरी वीडियो, वही मैं बोली ना, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक कर देते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि मैम अच्छा लगा। ठीक है, क्या हुआ, उनके मानस पटल पे मेरे बताने का इफेक्ट पड़ा, असर पड़ा। जिसको नहीं अच्छी लगती होगी वो क्या करता होगा, स्किप करता होगा, मेरी वीडियो को छोड़ता होगा, कहता होगा क्या यार बकवास कर रही है, आगे बढ़ता होगा, मेरी वीडियो को छोड़ता होगा और आगे निकल जाता होगा। ठीक है, तो मेन इफेक्ट कहाँ पड़ना चाहिए, मानस पटल पर, किसके, रिसीवर के। संप्रेषक अपनी बातों को प्राप्तकर्ता के समक्ष एवं ज्ञान को ध्यान में रखकर जितने प्रभावशाली ढंग से, रोचक तरीके से बताता है, उतना ही संचार कार्य सफल हो जाता है। प्राप्तकर्ता को बात समझ में आती है। संचार के माध्यम से संचारक प्राप्तकर्ता के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। इस प्रकार संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ज्ञान, विचार, सूचनाओं अथवा अनुभूतियों का आदान प्रदान है, जिससे लोग बोलकर, लिखकर, नाचकर, गाकर, भाव भंगिमा करके, हाथों से इशारा करके अपनी बातों को बताता है। संचार समाजीकरण, सोशलाइजेशन का प्रमुख माध्यम है। संचार क्या है, समाजीकरण का प्रमुख माध्यम है।
संचार द्वारा सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं तथा संस्कृतियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। संचार के बिना सामाजिक निरंतरता को बनाए रखना कठिन है। सामाजिकरण की प्रत्येक स्थिति तथा उसका प्रत्येक रूप संचार पर आश्रित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तभी बनता है जब वह संचार द्वारा अपने सांस्कृतिक मूल्यों, व्यवहारों, आवृत्तियों, परंपराओं तथा रीति रिवाजों को अपने भीतर आत्मसात कर लेता है, मतलब अपने आप में ग्रहण कर लेता है। संचार के बिना बेहतर मानव जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति के विकास के लिए प्रभावशाली संचार का होना आवश्यक है। संचार के बिना मनुष्य प्राणहीन शरीर के समान है। आपने जान लिया संचार क्या होता है, संचार की कुछ परिभाषाएं देख ली। अब आप देख लीजिए संचार बिना शब्दों के भी होता है। जैसे आपने कहा ना, भाव भंगिमाएं, इशारों द्वारा, बिना बोले या इशार मतलब बिना बोले मूक भी संचार होता है। तो उन्हीं के बारे में आगे लिखा हुआ है। इतना मैं बता के कल संचार एक द्वितरफा प्रक्रिया ये बताऊंगी। आज मैं यहाँ तक बता देती हूँ। संचार बिना शब्दों के भी होता है। कम्युनिकेशन कैन ऑक्यूर इवन विदाउट यूटरिंग वर्ड्स। ठीक है, संचार के लिए शब्दों का होना आवश्यक नहीं है, यह बिना शब्दों के भी होता है। जैसे कहते हैं ना, किसी को गुस्सा आता है, अगर आप किसी पे गुस्सा आया, जैसे आजकल इमोजी चली हुई है, क्या आप उसमें बोलते हैं? आपको कुछ अच्छा लगा तो हार्ट भेज देते हैं, आपको बहुत प्यारा कोई चीज़ क्यूट सा लगा तो वो इमोजी को चिक पे दिल बना देते हैं, किस कर देते हैं। ठीक है, आपको जो है कोई बहुत गुस्सा आता है तो लाल लाल आंखें बना के इमोजी भेज देते हैं, रोना आ रहा है तो आंसू बना देते हैं। तो क्या उसी संचार की बात की बोलना ही जरूरी नहीं है, यह बिना शब्दों के भी होता है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां नाक, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंख, नाक, कान, नाक, जीभ, त्वचा संचार का ही कार्य करती हैं। हमारी आंखें, जैसे देखिए, आपको अगर यहाँ स्किन पे ऐसे मतलब पिंच करते हैं तो दिमाग पे तुरंत आपके मानस पटल पे असर पड़ता है ना, कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे कोई पिंच कर रहा है। दोबारा आप वहाँ से अपना हाथ हटाते हैं। अगर आपको कोई चीज़, अगर आग है, आप सेक रहे हैं और आपको क्या होता है, लगा कि हाथ मेरा जल जाएगा, तुरंत हटाते हैं। आपके मस्तिष्क पे क्या होगा, तुरंत उसका इफेक्ट आ जाता है, आपका दिमाग कहता है हाथ हटाओ। तो असर कहाँ, मानस पटल पर होना चाहिए। वह बिना शब्दों के भी होता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी आंखें किसी की भी तनी हुई भ्रिकुटी, मतलब जैसे आंखें ऐसे मतलब आईब्रोज को ऊपर करके जब देखते हैं उसे भ्रिकुटी कहते हैं। देखकर मतलब दोनों को पास कर लेना, समझ जाते हैं कि क्रोध में सबसे अच्छा उदाहरण इमोजी है आजकल समझने के लिए। इसी प्रकार किसी की मंद मुस्कुराहट को देखते हुए मुस्कुराने का जी चाहता है। इतना ही नहीं, हम प्रतिदिन प्रशिक्षण स्वयं से संप्रेषित होते रहते हैं। जैसे प्रातःकाल चिड़ियों के चहचहाने से जाग जाना, किसी के कालबेल बजाने की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलना, कुकर की सीटी बजते ही समझ जाना कि चावल दाल सब्जी पक गया, मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनकर मंदिर में आरती होने का आभास होना, आकाश पर छाए काले काले बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से बरसात होने का अनुभव करना, रसोई में पक रहे स्वादिष्ट व्यंजन से भूख जाग जाना, टेलीफोन की घंटी सुनकर फोन उठाना आदि। कमरे के भीतर बैठे ही बैठे हम जान जाते हैं कि अंधकार छा गया, रात्रि हो गई। प्रातःकाल उजाला होते ही हम समझ जाते हैं कि सूर्योदय हो गया। बगीचे में विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर फूलों को देखकर मन प्रफुल्लित होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घाटियां, लंबे लंबे वृक्ष, केसर की क्यारियों को देखकर मन मयूर नाच उठता है। मन मयूर का मतलब ये नहीं कि मयूर मोर नाचने लगा, आपका मन प्रफुल्लित होता, कहते हैं ना झूम उठा, मन नाच उठा। क्या है, ये चीज़ों को क्या हुआ, ऐसे कहते हैं ना, जो रस आप कविताएं पढ़ते तो उनमें श्रृंगार रस, रौद्र, ये जो रस उपयोग किया आता है विभिन्न प्रकार के व्याकरण की चीज़ों का, तो उन्हीं में क्या मुहावरे, व्याकरण, लोकोक्तियों का उपयोग किया जाता है। ये सभी संचार ही तो करते हैं। इसी प्रकार संडास से नाक बंद करना, मतलब गंदी बदबू अगर आए तो नाक बंद कर लेना, जो कि गंध के कारण संपन्न होती है। बच्चों को गलत हरकतों को देखकर क्रोधित हो जाना, किसी के द्वारा अपमान भरे शब्द कहे जाने पर तिलमिला जाना। आजकल तो सबसे करंट और मैं बोलती हूँ बड़ा इफेक्ट करता है, लोग व्हाट्सएप में पहले ऐड करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और उनको अगर इंटरेस्ट नहीं आता तो क्या करते हैं, व्हाट्सएप से रिमूव करते हैं। उन्होंने क्या किया, बट व्हाट्सएप से आपको रिमूव किया और उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन आपका अपमान तो किया। आपको रिमूव करने का मतलब क्या, आपका उन्होंने अपमान किया। तो ये सब क्या है, ये आपको गुस्सा आता है ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, वनली आपका नाम अपने ग्रुप से हटा दिया, लेकिन क्या किया, आपको लगा कि यार मेरा अपमान कर रहे हैं ना, आपको गुस्सा आता है। तो वही चीज़ है कि बिना बोले भी चीज़ें की जाती हैं। ये सभी संचार के तो ही विविध रूप हैं। अतः स्पष्ट है कि जब कोई भी संदेश, मैसेज किसी भी स्रोत से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है तथा उसमें किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक अनुक्रिया, रिस्पॉन्स होता है, तो समझे कि संचार हुआ है। ठीक है, अब आपको संचार समझ में आ गया। कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी के द्वारा कहे जाना, मतलब जो संप्रेषक है, कम्युनिकेटर है,
कम्युनिकेटर के द्वारा कहा जाना, रिसीवर के द्वारा समझा जाना, मतलब प्राप्त करना, ग्रहण करना, और जिन चैनलों का उपयोग करते हुए बात पहुंचती है वो चैनल हो गए। यही क्या होता है, पूरा सिस्टम क्या होता है, तो संचार प्रक्रिया होती है। इसे ही क्या कहते हैं, संचार प्रोसेस कहते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। कल नहीं, इसके टर्न पे मैं इसका नेक्स्ट यहाँ से एक द्वितरफा प्रक्रिया से स्टार्ट करूँगी, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करिए, शेयर किया करिए कि नए लोग भी हमसे जुड़ें। अगर जिसको अच्छा लगता है वो लोग क्या हो, मेरी वीडियो का फ़ायदा उठा सके। मैं आप लोगों के लिए अपना अमूल्य समय निकाल के वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, चलिए अपना ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, बाय।